दे चुके थे हम इसमें, तो एक ऑलरेडी लेक्चर पहले हो चुका है, जो कि सिर्फ थियोरेटिकल था थोड़ा बहुत। तो इसमें थोड़ा सा क्विकली रिव्यू होगा इसका थोड़ी देर का, उसके बाद बस फिर हम प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा मन स्टैक होता है उसका जो एम होता है पहले, वो मंगोडीबी के लिए होता है, जो कि एक डेटाबेस है, ठीक है। और इसके बारे में क्विकली थोड़ा सा रिव्यू हो जाएगा। तो डेटाबेस यूज़ कैसे क्यों होते हैं हमारे पास, मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा, आप सब में जो भी कॉल पे हैं, अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो मैसेज पे लिखें यहाँ पे। तो मैं देख रहा हूँ साथ-साथ मैसेज, ठीक है, फिर मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो हमें क्यों चाहिए होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राउज़र एक होता है जो एक मन स्टैक में जो है वो रिएक्ट बनता है। तो एक हमारा ब्राउज़र हो गया, उसके वो जो ब्राउज़र हमारी रिक्वेस्ट भेजता है किसको, हमारे बैकएंड सर्वर को, जो कि हमारे पास ब्लू सर्कल के अंदर शो हो रहा है, बैकएंड सर्वर या इंजन भी बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं अक्सर। तो बैकएंड जो हमारी सर्विस है या सर्वर है वो यहाँ पे चल रहा है ब्लू ब्लू के अंदर, ठीक है। और वो जो ये क्योंकि ब्राउज़र से हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते डेटाबेस कभी भी, ठीक है। तो इस वजह से ये मिडल में एक तरह से हमारे पास एक जो सर्वर होता है वो सारी समझ लें हार्ड वर्क सारा करता है, ठीक है। अम, तो इसके बाद दूसरी चीज़ जो हमारे पास आ जाती है, सर्वर के इसमें बेसिकली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का बात होती है। तो फॉर एग्जांपल ब्राउज़र जो रिएक्ट है वो रिक्वेस्ट करेगा नोड जेएस से, कुछ डेटा इसको चाहिए होगा तो, ठीक है। और फिर वो डेटा को एनालाइज करेगा, जो भी काम करेगा दूसरा करके वो रिटर्न कर देगा, ठीक है, रिस्पॉन्स भेज देगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इसका। अच्छा, दूसरी बात ये है कि डेटाबेस के अंदर अब नेक्स्ट के अंदर मतलब क्विकली मैंने थोड़ी सी डायग्राम बनाई है इधर। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका जो डेटा होता है ना, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट ड्रॉर्स हैं, ठीक है। एक कैबिनेट है, इसके अंदर डिफरेंट ड्रॉर्स हैं। एक के अंदर आपने कमेंट्स की सारी फाइल रखी हुई है, एक के अंदर आपने सारे सारे यूजर्स का नाम रखा हुआ है, एक के अंदर आपने पोस्ट रखे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें हो जाता है। तो उसको ऑर्गेनाइज तरीके से जो डेटा को रखा जाए, टेबल्स के अंदर, फॉर्मेट के अंदर, डेटा के अंदर रखा जाए, तो उसको बेसिकली डेटाबेस को बोलते हैं, जो बेसिकली आपका सारा डेटा को ऑर्गेनाइज रखता है, ठीक है। ओके, एक एक चीज और है कि ये भी सर्व हो रहा होता है, ठीक है, ये भी सर्विस होती है एक तरह से। तो अगर लार्ज स्केल एप्लीकेशन है, अगर बड़ी एप्लीकेशन है, तो इसमें फिर क्या होता है कि हमारे पास लार्ज स्केल में अक्सर ये होता है कि डेटाबेस भी अलग अलग किसी और कंप्यूटर पे पड़ा होता है, इंस्टेंस पे पड़ा होता है, इंस्टेंस पे, ठीक है। और हमारा जो नोड जेएस है वो कहीं और पड़ा होता है, और फिर इनका आपस में कनेक्ट कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। ये प्राइवेट नेटवर्क पे हो सकता है कि पड़ा हो, क्या पता एडब्ल्यूएस क्लाउड पे पड़ा हो, ठीक है, क्या पता किसी और क्लाउड पे पड़ा हो। तो इस तरह बेसिकली इनका कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इसके बाद फिर सर्वर, तो ये बात क्लियर होगी कि डेटाबेस की तरह सर्वर होता है, सर्वर होता है जैसे नोड जेएस सर्वर होता है, ठीक है। अब ये क्विकली जो थोड़ा सा रिलेशनल डेटाबेस है, एसक्यूएल डेटाबेस जो होता है उसका क्विक ओवरव्यू है। इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम ये करेंगे कर नहीं रहे, ठीक है। बस दिखाने के लिए बस ये है कि बेसिकली उसमें जो हमारे पास टेबल्स होते थे ना, होते हैं जो बेसिकली डेटा इस तरह स्टोर होता है टेबल्स के अंदर, ठीक है। यूजर्स के जो टेबल होगा उसके अंदर बेसिकली हमारे पास यूजर नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आ गया। और अगर उसकी पोस्ट है तो उसकी यूजर की जो पोस्ट है वो अलग से टेबल में स्टोर्ड है, लेकिन इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है। इस आप ऑरेंज वाला देख रहे हैं ना एरो, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट हो एसक्यूएल के बारे में और पढ़े हो, उनको रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में, और क्योंकि एसक्यूएल भी बहुत यूज होती है, लेकिन क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो मोस्टली मन स्टैक पे बेस्ड है, तो इसलिए फिर हम लोग इसी पे फोकस करेंगे खाली, ठीक है। आई मीन नॉन रिलेशनल डेटाबेस पे फोकस करेंगे, ठीक है, नॉन रिलेशनल। तो इसका मतलब क्या होता है कि बेसिक अब एक तो क्विकली जो जिन लोगों को एसक्यूएल का बैकग्राउंड है, जिन लोगों का, उन लोगों के लिए कि बेसिकली टेबल्स जो होते हैं मोंगोडीबी या फिर मोंगोडीबी के अंदर कलेक्शंस कहते हैं उनको, ठीक है। और जो रोज होती है ना, वो उनको आप डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, और कॉलम्स को फील्ड कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, एक मिनट में पहले वो दिखा देता हूँ आपको। जिस तरह अब ये देखें यहाँ पे, एक तो चीज ये थी कि डेटाबेस, कलेक्शंस, डॉक्यूमेंट, ये तीन चीजें याद करनी है, ठीक है। डेटाबेस है, उसके अंदर कलेक्शंस है, और कलेक्शंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास की वैल्यू और पेयर होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा था, आई मीन जो पाइथन का हमने डॉक्यूमेंट पे काम किया था, जो पाइथन की डिक्शनरीज थी ना, वो बेसिकली इसका उसी फॉर्मेट का होता है, ये की वैल्यूज और अरे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कलेक्शन जो होता है, कलेक्शन के अंदर बहुत डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट होते हैं, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होती, ये मतलब है इस बात का, ठीक है। तो इस तरह इसके अंदर आपने देखा था कि इसके अंदर आपस में इनका रिलेशनशिप है, वहां पे कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल ये एक और मैंने क्विकली डायग्राम उठाई थी। तो इसमें आप लोग सबसे पहले तो ये देखें कि थर्ड वाला बस आप देख लें, जो है थर्ड यहाँ पे सेक्शन, कि यहाँ पे ये आपका एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर क्या होता है, एक नेम लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, ठीक है।
निकोलस 24 है, वेंडी जो है 22 है, सही है। इसको हम लोग मोंगोडीबी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एक कलेक्शन है, उसके अंदर 2 डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर वही एग्जैक्टली सेम नाम है, सेम एज है, बस डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह ये हो गया। उसके बाद फिर अगर आप देखें, अगर आपने सर्च किया खाली एक इसमें और एक डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट के अंदर नेम और एज है, ठीक है, निकोलस 24। तो ये इस तरह का तकरीबन सिमिलर है बस, और इसको बेसिकली इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, लिखा जाता है, और इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अब हमारा यहाँ तक का जो था वो बस यही क्विकली ओवरव्यू था कि आपने ध्यान में रखना है कि एसक्यूएल इस तरह से लगता है, और हमारा डेटाबेस जो मोंगोडीबी का है, नो एसक्यूएल डेटाबेस, वो ऐसा लगेगा, ठीक है। उसको नो एसक्यूएल बोलते हैं डेटाबेस को। इसके अंदर और भी किस्म की होती हैं डेटाबेसेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस, मारियाडीबी भी आजकल फेमस है बहुत, नो एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसके हवाले से, हम आगे चलते हैं फिर, नहीं तो प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं, ठीक है। चलें आगे चलते हैं फिर। अच्छा, तो आप सब अपना यूबंटू खोल लें जो है आप लोगों के पास, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, मैं तो टर्मिनल यूज़ करता हूँ, तो इसके बारे में भी वेरिएंट क्या है, ये सब चीज़ें बाद में बताऊंगा। अभी ये इसका टॉपिक नहीं है कि मैं किस तरह से अपने जो मेरा यूबंटू सर्वर है उसके अंदर मैं कैसे बेसिकली जाके काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये इसका टॉपिक नहीं है, अभी थोड़ा एडवांस टॉपिक है ये। तो आप लोग बस ये समझेंगे, आप लोगों का टर्मिनल आप लोगों ने खोल लिया है, तो आप लोग राइट क्लिक करें यूबंटू में, टर्मिनल खोलें, और PWT वगैरह करके देखें, PWT करके देखें, और चल रहा है सब कुछ, मुझे बताएं। एक फोल्डर बना के देखें एच के नाम से, इसको डिलीट करके देखें। ठीक है, तो ये करके देखें। सही है। अच्छा, अब इसके बाद मैं आप लोगों को इधर एक लिंक भेज रहा हूँ। वैसे तो मैंने तो अपने पास इंस्टॉल कर लिया था मोंगोडीबी पहले से ही, तो आप लोगों को बेसिकली इंस्टॉल करना है। तो ये यूबंटू के कुछ कमांड्स हैं, मैं आप लोगों को फॉलो करें, ट्यूटोरियल है। तो मैं बल्कि इसको स्क्रीन पे लगा देता हूँ इधर, और आपको मैं लिंक भी भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं बेसिकली इंस्टॉल करने के मोंगोडीबी। सबसे पहले इसको कॉपी कर लें अपने पास। सही है, मैं बल्कि लिंक भेज देता हूँ, आप लोग डायरेक्टली इस पे जाएं और ये फॉलो करें, ठीक है। पहले कर्ल कमांड से इसको बेसिकली इसका जो इसको आप उठाएं, इसका जो पैकेज है, सही है। उसके बाद फिर ये इतना स्टेप नहीं है, लेकिन आप सब फॉलो कर लें, कॉपी कॉपी करके जो कॉपी लिखा हुआ है कॉपी करें, कॉपी करें। और फिर उसके बाद इस स्टेप के बाद आप रुक जाइएगा, ठीक है। यहाँ तक करना, जहाँ पे लिखा हुआ है sudo apt install mongodb org, सही है। तो 2 मिनट दे देते हैं, 3 मिनट तकरीबन लगेंगे इंस्टॉल होने में। अच्छा, अब अगर आप ये नोट्स में डाल दीजिएगा लिंक है ना इसमें, ठीक है, तो जो रिकॉर्डिंग होगी ना उसके साथ। अच्छा, कुछ लोग शायद मैक यूज़ कर रहे हैं, मैक के लिए कोई डिफरेंट तरीका होगा, तो उनका इंस्टॉल, आपको पता है मैकबुक जो है डायरेक्टली लिनक्स है, लिनक्स पे होता है, तो उसके अंदर यूबंटू डालने की जरूरत नहीं है।
ये इस पे दिया हुआ है इन लोगों ने ना, यहाँ पे ये ब्रू यूज करें, ठीक है। इनके पास मैक ओके है तो मैं इधर लगा रहा हूँ, ये इंस्टॉल यूजिंग ब्रू, तो इसके जरिए फिर आप लोग के पास मंगोड भी चल जाएगा, तो हम उसी स्टेज पे आ जाएंगे फिर, ठीक है। और कोई इश्यू हो तो मुझे बताएं। अच्छा, किसी का रहता तो नहीं क्या इंस्टॉलेशन अभी? किसी का रहता है तो मुझे बता दें पहले, मैं 1 मिनट और वेट कर देता हूँ फिर। सही है। अच्छा, सब सब अपने पास अभी कमांड रन करके देखें जरा, ये वाली सिस्टम वाली जो मैंने पहले भी बताई थी, सिस्टम सीटीएल, और स्टेटस चेक करेंगे मोंगोडीबी का। ठीक चल रहा है आपके पास? सिस्टम सीटीएल स्टेटस मोंगोडी, कोई स्टक है तो मुझे बता दें। ओके, और सबका चल रहा है? अली आपका चल रहा है? मोहसिन? ठीक है, चलें, सही है। अच्छा, अगर किसी का कोई स्टक है तो मुझे रोक दें, ठीक है, मैं फिर थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। अभी हम स्टार्ट करते हैं फिर इसमें। तो इसमें बेसिकली आप जस्ट टाइप करें मोंगो, तो आपका मोंगो डीबी के सर्वर, आप मोंगो डीबी के सर्वर के अंदर एंटर हो जाएंगे, सही है। तो इसमें कुछ चीज़ें देखने वाली हैं। एक चीज़ ये थी, ऊपर आप देखें कनेक्टिंग टू मोंगो डीबी, और ये इसका यूआरएल है, जो नॉर्मली ये जो यूआरएल है ना, ये नॉर्मली यूज होता है आपके लोकल सर्वर के लिए, ठीक है। लोकल लोकल जो होता है ना, लोकल होस्ट, उसके लिए होता है, कंप्यूटर का लोकल होस्ट होता है, तो रिजर्व होता है ये 127.0.0.1, ठीक है। और इसके अलावा तो अभी इसके लिए कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बस समझ लें एक एड्रेस होता है ये, ठीक है। एक आईपी एड्रेस है ये लोकल होस्ट का, और उसके साथ एक पोर्ट नंबर एसोसिएट होता है हमेशा, ठीक है। तो पोर्ट नंबर है ये। आप लोगों ने जिन्होंने रिएक्ट पे काम किया होगा या फिर नोट जेएस पे काम कर चुके होंगे ऑलरेडी, आपको पता होगा पोर्ट नंबर उसके अंदर क्या होता है। कभी हम 3000 यूज करते हैं, कभी हम 4000 यूज करते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। तो जिनको, लेकिन बहरहाल इसकी इन्फॉर्मेशन बाद में मैं और दे दूंगा कोर्स में आगे जाएंगे, ठीक है। अभी आप लोग सब मोंगोडीबी के सर्वर के अंदर आ चुके हैं, सही है। और सबका ये सर्वर सर्वर चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डीबी टाइप करके देखें, डीबी क्या लिखा हुआ है, या शो डेटा बेसिस कर लें। ये दो कमांड्स हैं। जो ऊपर वाली कमांड है डीबी, इससे ये पता चलता है कि आप कौन सी डेटाबेस अभी यूज कर रहे हैं, सही है। और जो शो डेटाबेसिस है वो सारी डेटाबेसिस शो करता है आपको, ठीक है। तो इसमें हम लोग आ गए हैं अभी इस स्टेज पे। तो यहाँ पे किसी को चल रहा है सबका डेटाबेस चल रहा है ना? इससे कंफर्म होगा कि डेटाबेस आपका चल रहा है ये कमांड से, क्योंकि ये आम शेल की कमांड्स तो नहीं है ना, ये तो बेसिकली मोंगोडीबी की कमांड्स टाइप कर रहे हैं हम, सही है। अच्छा, तो हमें क्या, हमारे पास क्या चीज़ें थी? हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एक कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक डेटाबेस होती है डीबी, एक क्या होता है उसके अंदर, कलेक्शन होता है, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नया डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है, जो मोंगोडीबी का ही डेटा एक प्रोटोकॉल पे होगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आप देखेंगे, उसको बेसिकली हम लोग बस हम कहते हैं यूज करते हैं, लिखते हैं यूज, ठीक है, कमांड होती है उसकी यूज, और फिर एक गो डेव डीबी के नाम से मैं बना रहा हूँ, ठीक है, गो डेव डीबी। तो आप लोग किसी भी नाम से बना लें, ऐसी नाम से बना लें, ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें आपने बना लिया, ये हो गया स्विच उस पर। अब अगर आप डीबी लिखेंगे तो आपको बताएगा कि आप ऑलरेडी गो डेव डीबी के अंदर आ चुके हैं, ठीक है।
तो बेसिकली समझ लीजिए इसने एक मोंगोडीबी के अपने सर्वर के अंदर एक फोल्डर बना लिया है, उस फोल्डर का उसने नाम रखा है गो डेव डीबी, सही है। अब उस फोल्डर के अंदर उसने कलेक्शन बनाना है, ठीक है, इस तरह से। तो सबका हो गया यहाँ तक, सबका डेटाबेस रेडी हो गया, यहाँ पे बन गया। किसी का नहीं बना तो मुझे बताएं, मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, यूज का मतलब क्या हुआ कि हमने स्विच कर लिया उस पर। आपने एक चीज नोट की होगी, क्रिएट नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो क्रिएट नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली यूज करेंगे तो अगर नहीं होगा ना ऑलरेडी सिस्टम में, तो उस पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस पर हम क्या करते हैं, इस पर हम कुछ कलेक्शन ऐड करते हैं पहले। तो कलेक्शन जो है, फॉर एग्जांपल अभी स्टूडेंट के नाम से ही बना लेते हैं कलेक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट कलेक्शन के नाम उसको दे देते हैं, स्टूडेंट कलेक्शन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास इस कमांड से क्रिएट मतलब एक तो ये होता है ना, इसमें बेसिकली ये होता है कि डायरेक्टली बन जाएगा इस कमांड से, अगर हम ऐसे करेंगे ना। लेकिन असल में इस तरह अगर हम लोग करते हैं ना, कलेक्शन बना लेते हैं नोड जेएस के अंदर, तो नॉर्मली जो प्रैक्टिस होती है वो हम लोग क्रिएट कलेक्शन का एक हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन होता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे ना, टैप करेंगे, टैप ये देखें, तो जैसे आप लिनक्स में बताया था, टैब्स बहुत फायदेमंद चीज है लिनक्स के अंदर। तो डीबी डाल के डॉट दबाएंगे, डॉट के बाद टैप करेंगे, तो ये सारे फंक्शन दिखा देगा क्या क्या फंक्शन हमारे पास है, ठीक है। ओके। अच्छा, अब इसके अलावा दूसरी प्रैक्टिस क्या है, हम लोगों ने सीखनी है चीज कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ी जाती है, सही है। तो अभी आप लोगों ने पहले तो दो कमांड, सॉरी एक मिनट, अच्छा ऊपर जाने का कमांड का क्या तरीका होता है मुझे बताएं। अगर ऊपर वाली कमांड देखनी है हिस्ट्री में तो क्या तरीका होता है लिनक्स में, आप एरो दबाते हैं, सही है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या यूज किया है, हमने शो डेटाबेस यूज किया है, यूज डीबी यूज किया है, ये यूज किया है। उसके बाद हम लोगों ने चेक कर दिया कि डीबी के अंदर और क्या क्या काम है और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, क्रिएट का कोई काम होगा, क्रिएट कलेक्शन। तो आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। बस आपने यहाँ से आपके डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी गिवन है इसके अंदर, आपने ये फंक्शन उठाना है। तो कैसे कैसे उठाएंगे, डीबी डॉट क्रिएट, थोड़ा टाइप करके आगे हम लोग टाइप कर देंगे, अब सिर्फ क्रिएट वाली चीज आएंगी, ठीक है। क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट रोल, क्रिएट यूजर, क्रिएट व्यू, ठीक है। अब हम कलेक्शन पे आ गए और यहाँ पे हम इसका कलेक्शन का नाम देंगे स्टूडेंट कलेक्शन, ठीक है। इस तरह से हमारा बन जाएगा, ओके लिखा आ गया, इसका मतलब हमारे पास हमारा वो हो चुका है, डेटाबेस कलेक्शन एक बन चुका है, सही है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, आप सब लोग ये काम मेरे साथ साथ करें। हमने सर्च करना है क्रिएट कलेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। और वो हम सर्च कर सकते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन जो होती है मोंगोडीबी की, ठीक है। जो इसकी एपीआई होती है ना, उसके अंदर जाके देखेंगे हम, सही है। तो उसको सर्च करने के बगैर आगे जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चीज इंटरनेट पे नहीं मिलती, फिर आपको बेसिकली एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ती है कभी कभी एपीआई की, ठीक है। ये देखने के लिए ये देखें आ गया इनके पास, ये बता रहा है पूरा इसके बारे में। तो हम ये इसको क्लिक करेंगे इस पर। तो जब आप लोग अपना मोंगोडीबी का असाइनमेंट कर रहे होंगे, तो उस टाइम आप क्या करेंगे बेसिकली, ये अपने पास खोलेंगे ये वाला पेज, जो इसका एपीआई रेफरेंस मैनुअल है, एपीआई मैनुअल है, और सारे एपीआई देख सकते हैं आपको कौन कौन से असाइनमेंट के लिए जरूरत पड़ेगी, तो आप वो वाले यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखें बहुत सारा, ये जो आप लोगों ने अभी देखा था ना लिनक्स पे, सारी कमांड यहाँ पे आएंगे, देखें, और हर आपको पता चल जाएगा क्या चीज क्या करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप देखें लिखा हुआ है क्रिएट्स अ न्यू कलेक्शन और व्यू, ठीक है। अब इसके अंदर ऑप्शंस का था, एक चीज थी ऑप्शंस के नाम से भी, हमने वो यूज नहीं किया, हमने सिर्फ नाम दिया है, ठीक है। अच्छा, ये देखते हैं ऑप्शंस के अंदर क्या क्या होता है, पैरामीटर में क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ गया, देखें, नेम तो हमारी स्ट्रिंग हो गया, जो हमने नाम रखना है, ठीक है। और उसके अलावा ऑप्शंस में क्या क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस फॉर क्रिएटिंग अ कैप कलेक्शन फॉर प्री-लोकेटिंग स्पेस इन न्यू कलेक्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे मेटा फील्ड ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम देखें इन्होंने दी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सेकंड चूज सकते हैं कि कितने टाइम बाद आपने बेसिकली इसकी ग्रेनुलरिटी का काम कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यूज की सेट कर सकते हैं। और उससे क्या होता है, फिर परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। इसमें ये होता है कि डेटा आपका कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज होती है। तो ये बेसिकली जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना, उनके ही ज्यादा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये चल कैसे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी में काम करना शुरू करेंगे, जब जब आप लोग देखेंगे डेटाबेस का क्यूरीज लिखी हुई है, हमारे पास बहुत सारी जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने लिखी होती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ से हमने डेटा को फाइंड करना है। तो ये तरीका है फाइंड करने का, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे और कोई इतना
पाइपलाइंस के बारे में भी मतलब एग्रीगेशन पाइपलाइंस होती है, इसका मतलब होता है बहुत सारा डेटा को आपस में कंबाइन करके इसकी वैल्यू उठानी है, एग्रीगेट करना है बेसिकली। एग्रीगेट करते हैं इससे बेसिकली इन्फॉर्मेशन, जैसे फार्मिंग करते हैं ना इस तरह से कि एक चीज वहां से उठाई, एक चीज वहां से उठाई, इस तरह से। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, सही है। अच्छा, बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए अभी इस टाइम एक्सपेरिमेंट में क्या है कि हमने यहाँ पे पैरामीटर नेम रख दिया बस अभी, और उससे भी चल गया, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और है कि जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, अगर ये ऑप्शनल नहीं होता तो फिर हमें ये भी यूज करना पड़ता ऑब्वियसली, ठीक है। इसीलिए चल गया ये। ओके, अच्छा, इसके अलावा साइज भी हम कैप कर सकते हैं, ये शायद ये कभी आप लोग यूज कर सकते हैं कि कैप साइज होगा बेसिकली, ठीक है इसका। उसमें अगर बुलियन फॉर्म होगी ट्रू तो फिर इसकी साइज जो है वो उसका कैप होगा। तो कभी कभी शायद आप लोगों को ये नजर आए यूज होता हुआ, ठीक है, इंडस्ट्री में। ओके, अच्छा, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज हमें करनी है, बेसिकली हमारे पास कलेक्शन आ गया। अब हमें चेक करना है कि हमारे पास कलेक्शंस जो हैं, हमारे कलेक्शंस कौन से हैं। तो आप लोग खुद करके देखेंगे अपने पास, यहाँ पे देखें, अपने पास चला के देखेंगे कोई कमांड, इनमें से ढूंढें कि कलेक्शंस कैसे देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में कभी कभी होता है कि बंदे को नहीं पता होता इतना, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक तो आप देख लें भाई, यहाँ पे गेट कलेक्शन के नाम से एक है, ये रहा, ठीक है यार, इससे मिल जाएगा आपको। लेकिन फिर भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हाउ टू गेट कलेक्शन नेम्स इन MongoDB, ठीक है। तो इस तरह आप सर्च करें, आपको स्टैक ओवरफ्लो वगैरह मिल जाएगा। वैसे तो ये तो आसान था, लेकिन आई मीन कुछ मुश्किल चीजें भी होती है ना जो समझ नहीं आ रहा था, फिर वो बंदा उसमें से इस तरह देख सकते हैं, वो लोगों ने लिखा होता है आंसर अक्सर, ठीक है। तो शो कलेक्शंस एक कमांड, ये भी देखो लोगों ने लिखी हुई है, ये उसकी एपीआई है MongoDB की, ठीक है। तो ये हम ट्राई करते हैं अपने उसमें, ये ट्राई करके देखें सर। तो एक कलेक्शन नजर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और कलेक्शन आप लोग अपने पास बना लें, उसका नाम रख दें टीचर्स कलेक्शन, ठीक है, टीचर कलेक्शन। इसमें हमारे सारे इंस्ट्रक्टर्स दोबारा शो करेंगे, फिर दोनों हमारे पास नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबको क्लियर है, सॉरी पता लगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, तो कलेक्शन बन गए हैं सबके, कोई शक तो नहीं है। सही है, चले आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा, अब हमारे पास आएगा क्या बनाने का, डॉक्यूमेंट। कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट डालना है, ठीक है। अब पहला जो हमारा काम होगा, लेट्स से हम लोग एक स्टूडेंट का नाम डालना चाह रहे हैं, उसका एज डालना चाह रहे हैं, उसका ईमेल नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, डीबी। अच्छा, पहले हम चेक कर लेते हैं कौन सी डीबी के अंदर हम हैं ऑलरेडी। तो गो टाइप के अंदर है, ठीक है, जो हमारे डीबी बनाई थी उसी के अंदर है। अच्छा, डीबी डॉट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेस्ट, जो हमारा नाम है स्टूडेंट कलेक्शन डॉट, डॉट के बाद इसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ आ जाएंगी, देख रहे हैं आप। तो इसके बाद ये बताते हैं क्या करना चाह रहे हैं आप। तो हमने इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन ये आ रहा है, अभी हमने इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर देते हैं, एक स्टूडेंट का डेटा एंटर करना है ना हमने इसमें। तो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास वो फॉर्मेट आ जाएगा जो मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखा रहा था ना, वो वाला फॉर्मेट, कर्ली ब्रैकेट वाला, बीसॉन फॉर्मेट भी बोलते हैं इसको, या फिर आप लोगों ने जेसॉन भी सुना होगा, उसका सिमिलर है तकरीबन ये, ठीक है। चलो, टू नॉट इंस्टॉल्ड। ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो अगर स्टूडेंट का नेम जो है, स्टूडेंट नेम डाल, वैसे स्टूडेंट नेम लिखने की जरूरत नहीं है, बस नेम ही लिख देते हैं क्योंकि ऑलरेडी डेटाबेस का नाम ही स्टूडेंट है। तो फिर हमने यहाँ पे ऐसे किया, और यहाँ पे हम लिख दिया जैन, फिर हम अली लिख देते हैं क्योंकि फिर मैं टीचर में डाल दूंगा जैन। ओके, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक कॉमा आ जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट का बस हम खाली स्कोर डाल देते हैं, ठीक है, स्कोर। तो स्कोर जो है स्टूडेंट का लेस इन 9 है, ठीक है। तो मैं इसमें मिस्टेक करता हूँ ना जान पूछ तो आप लोग देखें, इसमें एरर भी देता है फिर ये, देखिए, सही है। तो इसलिए इसने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, एक मिनट, तो ऊपर नहीं जाने दे रहा, वो कमांड एक्सेप्ट नहीं की उसने बिल्कुल भी ना। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल के अब ये आ जाएगा, ठीक है।
तो राइट रिजल्ट आ गया एंड इंसर्टेड 1। ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया, इंसर्ट हो गया डेटा एक डॉक्यूमेंट, आई मीन सॉरी एक डॉक्यूमेंट इसको ऐड कर लिया आपने। ठीक है, डॉक्यूमेंट, हाँ, कलेक्शन के अंदर आपने एक डॉक्यूमेंट डाल दिया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट डालते हैं, फिर हम देखते हैं डेटा को। ठीक है, कि डेटा में क्या क्या है। तो लेट्स पुट वन मोर डॉक्यूमेंट, एक और स्टूडेंट डाल देता है। उमर के डाल दिया मैंने, और यहाँ पे उसके 8 स्कोर डाल दिया। सही है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास राइट इंसर्टेड 1। ठीक है, 1 डॉक्यूमेंट इंसर्टेड। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अब डेटा को फाइंड कर सकते हैं कि डेटा ऐड हुआ नहीं हुआ। तो उसकी भी कमांड डीबी कलेक्शन का नाम डालेंगे आप, जो कलेक्शन का नाम है, और कलेक्शन का नाम है हमारे पास स्टूडेंट कलेक्शन। देखिए मैंने टाइप किया ना, खुद ही वो आगे दिखा दिया उसने। अच्छा, इसके बाद फिर हम चेक करेंगे और कौन सा तरीका होता है देखने का। यहाँ पे फाइंड का एक तरीका है, देखें मुझे तो असल में पता है, इसलिए मैं जल्दी आ गया, नहीं तो आप लोग कर सकते हैं पहले कि इसमें से कौन कौन सा है। तो गेट कलेक्शन भी है, एक फाइंड वन भी है, अगर आपने सिर्फ एक ही ढूंढना है। फिर इसके अंदर कोई ऑप्शन होगा, बेसिकली आपको कोई की डालनी पड़ेगी कि सिर्फ स्टूडेंट को देखना है खाली। तो अभी हम फाइंड यूज कर लेते हैं। फाइंड के अलावा देखें गेट नेम है, और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग हमेशा यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पे सब चीज़ें हैं। तो जिस तरह एडवांस जो डेटाबेस का कोर्स होता है उसके लिए काम के लिए। ठीक है, तो फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो ये फाइंड किया तो हमारे पास आ गया। ठीक है, दोनों हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए डेटाबेस के अंदर जो है। अच्छा, इसके अंदर अब हमारे पास ये चीज़ देखने वाली एक चीज़ है, ऑब्जेक्ट आईडी। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है मोंगोडीबी। सही है, हमें इसमें टेंशन नहीं होती कि जैसे आप अगर आप लोग किसी का बैकग्राउंड है एसक्यूएल के अंदर, उसके अंदर प्राइमरी की होती है ना, तो एक तरह से ये समझ लें कि आपको यहाँ से आप इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी की है ये। तो ये इसका ऑब्जेक्ट आईडी हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट आईडी हो गया। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट डाल देते हैं अली के नाम से। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखें अली के नाम के एग्जैक्टली 2 आ गए हैं। देख रहे हैं, तो ये मोंगोडीबी को नहीं पता चलता। एक तरह से आप लोग समझ लें खुद ही मैन्युअली कुछ बना रहे हैं फाइल्स। तो इसका आपस में कोई रिलेशनशिप, किसी चीज़ का कोई रिलेशनशिप नहीं होता आपस में। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है जो कि एसक्यूएल के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, वो ये है कि आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसमें आपने अली की एज भी आपने डालनी है। सही है, ये देखें आप, इसने इसको भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो मतलब है क्या, मतलब है इस बात का कि एक कलेक्शन के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल में क्या होना था कि आपको वो मना करता, वो बोलता है आप सिर्फ नेम ही डाल सकते हैं सबके, या सबके स्कोर डाल सकते हैं, आप किसी की एज भी डाल सकते हैं। अगर आपने एज डाली, सबकी एज डालनी पड़ेगी आपको एटलीस्ट। ठीक है ना, इसके अंदर ये देखें एक लिमिटेशन हमारी खत्म हो गई इसके अंदर। ये इसका फायदा है मोंगोडीबी का एक बहुत कुछ बहुत बड़ा, कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है। ठीक है, अब इसके अलावा हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि हम बिल्कुल कुछ भी ना डालें। ठीक है, हम कह देते हैं एक्स वाई जेड, बस कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये इसको हम बंद कर यहाँ से हटा देते हैं सब कुछ, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इस डेटा का और इस डेटा में कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी इसमें ऐड हो गया। जी बिल्कुल, प्राइमरी की वाली डिफरेंट होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो डिफरेंट इसलिए होगी क्योंकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे फिर। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद इसमें ये है, एक्सपेरिमेंट में ये है कि आपको जो आपका एसक्यूएल होता है ना, डेटाबेस टेबल वाला जो होता है, उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ये लिमिटेशन होती है, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है आपस में, किसी डॉक्यूमेंट किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, बस ये मतलब रिलेशनशिप कोई नहीं है। तो इसका नाम कुछ कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर स्कीमास बनते हैं फिर, जो आपको हम बताएंगे जब हम बैक एडवांस वाले में जाएंगे ना कोर्स में, बैक एंड फोकस में, उसमें स्कीमास बनाएंगे। तो स्कीमा इसलिए बनते हैं कि उसको बेसिकली स्कीमा क्या करता है, वो बोलता है भाई ऐसे आपको हम ऐसे अलाउ नहीं करेंगे। तो स्कीमा बन जाएगा, उसके अंदर बस वही चीज़ें डालेंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से लोग ये यूज़ करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा कंपनीज यूज़ कर रही हैं सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। अच्छा, इसके अंदर आप देखें एक चीज़ और है कि आप इसको, एक अच्छा बहुत अच्छा फीचर है इसका, फाइंड का भी ना, मेथड का भी। तो फाइंड का जो मेथड है, उसके आगे आप डॉट डालेंगे ना अगर, तो आपको कुछ एक मिनट सॉरी, तो एक शायद ये चलेगा इसमें, प्रेटी, हाँ ये चल गया। तो ये प्रेटी के नाम से एक फंक्शन होता है।
तो ये क्या करता है, डेटा को आपको इस तरह से दिखाता है, जैसे आपका जेसॉन ऑब्जेक्ट होता है ना, उस तरह से। ठीक है, आपको फिर इसमें बेसिकली इसमें ये फायदा होता है आपको कि आप कॉपी कर सकते हैं इजीली यहाँ से ना, जैसे ऊपर आप देखें सब कंप्रेस हुआ होता, तो ये प्रिटी बहुत यूज होता है बेसिकली इंडस्ट्री में, कि आपको अगर डेटा शो करना है प्रिटी तरीके से ना, तो उसको इस तरह से शो कर सकते हैं। सही है, तो एक ये इसका आप लोग कमांड देख लें कि प्रिटी की कमांड बहुत यूजफुल है और आपके असाइनमेंट में भी काम आएगी। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हमारे पास एक और चीज़ हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना शो कलेक्शन को वो करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, अब हमारा अब ये हुआ कि बेसिकली नेक्स्ट जो एग्जाम हुआ है ना, उसके अंदर जैसे अली ने 5 स्कोर किए, तो उसको अपडेट करना है हमें। तो असल में तो ऐसे ही होता है ना, जब आप लोगों का फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में आपने कोई चीज़ डाली है, अब स्कोर आया है, आपने डाल दिया, अब फ्रंट एंड पे आपने डाल दिया स्कोर अली का 9। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक उसका जो टेस्ट हुआ है उसमें उसका स्कोर आया 8 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, या 5 आया है, तो फिर हम उसको अपडेट करेंगे डेटाबेस को, नया थोड़ी बनाएंगे ना। ठीक है, तो इस तरह से उसको फिर हम अपडेट अपडेट कर सकते हैं डेटा को। तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है अपडेट का भी, मोंगोडीबी के अंदर ही। तो आप अगर इसको वही वाला db डॉट आप लिखें टेस्ट कलेक्शन, या कौन सा कलेक्शन था, नाम भूल गया, एक मिनट, शो कलेक्शन, स्टूडेंट कलेक्शन। ठीक है, तो db डॉट स्टूडेंट कलेक्शन। मैं आप लोगों से पहले जरा पूछ लूँ, जो आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साथ साथ, आप लोगों का यहाँ पे हो गया ये, यहाँ तक पहुँच चुके हैं आप लोग, डेटा ऐड करना आ गया, कैसे ऐड करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं डेटा। ठीक है, अच्छा अब हमें करना है डेटा अपडेट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपडेट का यहाँ पे एक फंक्शन है, अगर आपने देखें यहाँ पे ये अपडेट, अपडेट 1 भी कर सकते हैं यूज, अपडेट भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अपडेट कैसे करना है, हमें ये नहीं पता। ठीक है ना, तो हम जाएंगे दोबारा से इसके एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पे हम ढूंढेंगे अपडेट। इसका नजर नहीं आ रहा, एक मिनट, अपडेट डॉक्यूमेंट। तो ये हमने बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन पे आ गए इसके हम। ठीक है, और यहाँ पे आके हमने देखना है कि बेसिकली एपीआई के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है मोंगोडीबी में। अच्छा, तो सबसे पहले क्या नोट करेंगे हम, कि अपडेट का सबसे पहले हमारे पास क्वेरी आएगा, अपडेट आएगा कि अपडेट करना है, और ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शंस तो दोबारा से नीचे आके हम इसका सिंटेक्स तो ये लिखा हुआ है, तो हम पहले इसका ये देख लेते हैं क्या क्या मतलब है। तो क्वेरी क्या मतलब है, कि हमें क्या करना है, बेसिकली क्या फाइंड करना है, और फिर उसके बाद अपडेट क्या करना है। सही है, और उसके बाद फिर हमने, अच्छा ये उसके बाद ऑप्शनल जो है ना, वो होता है अपसर्ट। अपसर्ट का कॉन्सेप्ट आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है, बस ये एक टर्म अपसर्ट आप ध्यान में रखें क्या होता है मोंगोडीबी के अंदर। इसका मतलब बेसिकली क्विकली लैंग्वेज में ये होता है कि आप अगर कोई चीज़ नहीं है ना, अगर तो उसको क्रिएट कर दे, या फिर नहीं करे क्रिएट, इस तरह के इसके अंदर ऑप्शन होता है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज़ अपडेट कर रहे हैं ना, और ऑलरेडी अगर वो बना हुआ नहीं है, तो क्या उसका नया डॉक्यूमेंट बना दिया जाए या नहीं बनाया जाए, ये इसका ऑप्शन का मतलब होता है। ठीक है, सही है, तो ये इस तरह से आपने करना है। अच्छा, इसके अंदर आप देखेंगे अपसेट, ये सब चीज़ें जरूरी नहीं होती डालना। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एज होता है। तो अगर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का लेट्स से अभी हमने सिर्फ स्कोर को चेक करना था। ठीक है, तो हम सिर्फ एक मेथड यूज कर सकते हैं इसमें, हमें सिर्फ और सिर्फ सेट, हम सेट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेट, ये रहा। तो सेट से हम इसको अपडेट कर देंगे, सेट कर देंगे वैल्यू को। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पे ट्राई करते हैं हम अपने टर्मिनल पे। अच्छा, अपडेट के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे हमने करना था जो स्कोर था। इसके अंदर एक एक मसला है, वो आपको बाद में बताऊंगा क्या है, लेकिन पहले ये करके देखते हैं एक दफा। ठीक है, तो स्कोर को हम करेंगे, तो हमारा जहाँ पे स्कोर 9 था ना, उसको हम चेंज कर देंगे सेट
अब देखिए सेट येलो हो गया ना, इसमें मेरे पास, क्योंकि सेट एक इनका मोंगोडीबी का कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा सेट हो गया, उसके बाद हम इसी को स्कोर को हम सेट कर देंगे 8 पे या 5 पे कर देंगे, ठीक है। 5 पे स्कोर सेट कर देते हैं और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर नहीं, इसके अंदर कोई एक आई थिंक ऊपर रह गया एक वो शायद, सॉरी। तो कंट्रोल सी करते हैं ना, फिर हट जाता है वो, सही है। अब इसको दोबारा से मुझे कॉपी करना पड़ेगा, कंट्रोल अगर कमांड गलत हो जाए ना तो कंट्रोल सी से हो जाता है। एक इसमें कर्ली ब्रैकेट रह गया ये वाला, सेट के पीछे वाला, इसलिए ये मत करता। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। रिजल्ट बता रहा है ये आपको कि एक चीज मैच हुई थी, ठीक है, उसको इन्होंने अपसेट नहीं किया, अपसेटेड 0 और मॉडिफाइड 1, ठीक है। तो इसको हम दोबारा से चेक करते हैं अपना सारा डेटा। तो क्या कमांड होती है, शो कलेक्शन होती है, और उसके अलावा डेटा कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड। तो फाइंड में आप देखें अली का जो है स्कोर जो है वो 5 हो गया है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन ऐसी बनानी है जिसके अंदर डेटा फाइंड करके उसको चेंज करना है, तो फिर बेसिकली ये वाला एपीआई यूज कर सकते हैं, ये मेथड यूज कर सकते हैं सेट वाला, ठीक है। अच्छा इसके अंदर आप एक चीज और ट्राई करते हैं। अगर किसी का स्कोर अब तो 5 किसी का स्कोर है ना, किसमें बेसिकली यहाँ पे 9 भी है, 8 भी है, और अगर हम 1 लिख देते हैं, किसी का स्कोर 1 नहीं है, और फिर हम ये ट्राई करते हैं, तो फिर क्या होगा। तो देखें कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, नथिंग इज मॉडिफाइड, सही है। लेकिन अगर हमने अपसेट को ट्रू कर दिया ना, तो फिर ये एक नया कनेक्शन, नया डॉक्यूमेंट बना देगा, ठीक है। अब इसको हम ट्राई करते हैं, 1 मिनट मैं दोबारा डॉक्यूमेंटेशन पे आ रहा हूँ, पहले एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपसेट का कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर। अच्छा इसके अंदर आप देखें यहाँ पे आपने अगर अपसेट का लगाना है फंक्शन, कौन सा ये रहा, तो आप अपसेट ट्रू कर सकते हैं, सही है। तो इसकी जो फील्ड होगी ना वो अपडेट के बाद, बेसिकली अपडेट के जो हमने अपडेट के अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है ना, उसके अंदर फील्ड होगी, ठीक है। तो अगर इसमें कंफ्यूजन है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से करना है इसमें, तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखें अपडेट, सॉरी पहले मोंगोडीबी लिखना है, मोंगोडीबी अपडेट अपसेट। तो आपको तरीका पता चल जाएगा किस तरह से अपसेट लगाते हैं, सही है। ये अपसेट पे आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 स्कोर 3 डॉक्यूमेंट्स का एक एक क्यों चेंज हुआ। एक मिनट, तो सबसे पहले वाले का होगा, दोबारा से अगर आप ट्राई करें इसको तो दूसरे वाले का हो जाएगा। ये देखिए दूसरे वाले का हो गया, ठीक है। असल में तो तरीका मैंने बताया था ना, एक मसला है इसके अंदर, और क्या मसला है, यही मसला है कि आप बेसिकली आपने कोई प्राइमरी की सेट की ना, आपको ऑब्जेक्ट आईडी ढूंढनी चाहिए पहले, तो उस पर अभी हम आएंगे उस पर। लेकिन अभी हम सिर्फ अपसेट का और अपडेट का कॉन्सेप्ट सीख लें पहले, उसके बाद फिर हम इस पर आएंगे कि बेसिकली इसके ऑब्जेक्ट आईडी जो है उसके जरिए हमें चेंज करनी चाहिए चीज़। ऐसे तो कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ पे स्कोर चेंज हो गया किसका, ठीक है। ये तो तरीका सही सही तरीका नहीं है ना एक तरह से। अच्छा एक इसमें आ जाते हैं हम, सेट हो गया। तो अपसेट का जो तरीका है ना इसमें, तो आप यहाँ पे एक तो देखें बल्क फाइंड का भी तरीका होता है बहुत सारा, अगर आपने सबको एक साथ करना है तो उसका भी एक तरीका है, ठीक है। इनके पास तो बहुत सारी इसमें एपीआई डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, हम अपसेट ट्रू कर देंगे, सही है। तो अपसेट ट्रू अगर हमने करना है यहाँ पे, तो इसमें उन्होंने लिखा होगा, यहाँ पे बताया होगा। फिर एक चीज इसके अंदर और भी होती है, आप लोग शायद कंफ्यूज, किसी के पास शायद वो एक पाई एक तो ये तो मोंगोडीबी है ना, एक इसी का वर्जन होता है पाई मोंगो, उसके अंदर थोड़ी डिफरेंट कमांड होती है। तो अगर आप लोग वो कभी कभी कोई भी कंपनी वो भी यूज करती है, तो आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए कि बेसिकली ये पाई मोंगो है या फिर मोंगोडीबी का एपीआई यूज कर रहा है। दोनों की एपीआई में डिफरेंट है, लेकिन काम यही करते हैं दोनों, ठीक है। तो इसी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हुए उसके अंदर होना चाहिए। अब देखें इसके अच्छी एग्जांपल मिल जाएगी। ये चीज होती है ना जो आपको लिनक्स पे नहीं करनी होती, आपको करनी होती है अपने मोंगोडीबी के अंदर, ठीक है। तो अब जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डेवलपमेंट कोड लिखेंगे ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करना होगा आपको, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने आपकी डेटाबेस अपने डेटाबेस को इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं उसका, ठीक है। वो हम बाद में दिखाएंगे कैसे करते हैं, लेकिन उसमें करते कैसे हैं फिर। उसके बाद आप इस तरह के देखें कॉन्स्टेंट बना लेते हैं अपडेट फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इस तरह डिजाइन होती है कि आपका नाम क्या है, उसमें सेट आपने ऐसे करना है, ठीक है। और वो करना है अपने उसका एड्रेस ये है। अब देखें सेट कर रहे हैं ना आप ये पे, तो उसका मतलब ये कि जो ये नाम है ना, इसका आपने बेसिकली एक तो नाम तो आपने वही रखा है,
लेकिन आपने एड्रेस का चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब आप ऐसा करें, आप लोग अपने पास एक करें यहाँ पे, मुझे कमांड बताएं फिर कि अली को ढूंढें और उसका, और बेसिकली उसके साथ उसकी एज भी डाल दें, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं पहले तो मुझे आप, कि देखिए यहाँ पे है ना अली, फिर स्कोर लिखा हुआ, उसका एज लिखा हुआ, तो यहाँ पे एज भी डालना है, ठीक है। तो ये कमांड मुझे बताएं, 1-2 मिनट ले लें और मुझे कमांड बताएं कैसे कैसे डालेगी। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें कैसे करना है। तो इसको ढूंढेगा वो, ये इसकी क्यूरी है, और रिप्लेस कर देगा इन दोनों चीज़ों को। तो आपने ये चीज़ नोट की होगी, दोबारा नाम भी रिपीट कर रहा है। तो मोंगो टीवी में ऐसे ही होता है, नाम भी रिपीट करना पड़ेगा दोबारा से, वरना फिर वो उसको हटा के सिर्फ एड्रेस ही डाल देगा। तो ज़रा ये आप लोग करें, मुझे बताएं फिर कैसे करते, किस इसका कंप्लीट हुआ है। हाँ, मैंने इक्वल डाल दिया ऊपर। ओह एग्जिट हो गया। सेट नहीं जाना, सेट से हुआ किसी का यहाँ पे? तो ना उसके अंदर जो है ना वो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं इसको, कि इनकी डॉक्यूमेंटेशन दिखा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इन लोगों ने ये दिया होता है नेम का, तो नेम का ये हमें डालना पड़ेगा इसके साथ। मुझे ये नहीं पता शेल पे एक सेट कैसे करेगा, क्योंकि हम ज़्यादातर तो जावास्क्रिप्ट पे ही करते हैं काम ये। 1 मिनट, ये मसला है इसके साथ। अगर हम यहाँ से इसको अली को यहाँ पे ट्राई कर लें तो आई थिंक एक्सेप्ट कर लेगा शायद, और इसको अली को जो है चेंज करके अली 1 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया है, ठीक है। तो इसको अब हम जाके अगर हम फाइंड करेंगे तो देखें यहाँ पे चेंज हो गया इसका नाम, सही है। अब हमने क्या करना है, जो हमने आपको मैंने बताया करने को, तो बेसिकली अली 1 को आप फाइंड कर लें, ठीक है। उसका नाम आप अली 1 ही रहने दें, या अली कर दें, चेंज कर दें नाम भी। और उसके बाद उसका जो है एज सेट कर दें, एज 20, ठीक है। और स्कोर 20 हो गया इसका, सही है। इस तरह से उसका डेटा ऐड हो गया। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अली चेंज हो गया उसके अंदर, सही है। और इसके अलावा अगर हमने फॉर एग्जाम्पल इसका अगर सब चीज़ एक साथ चेंज करनी है, तो यहाँ पे भी स्कोर करेंगे 5, या स्कोर 8 हो गया है उसका फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी एक साथ चेंज हो जाएगा, सही है। सही है, ठीक है। स्कोर इसका 5 हो गया, नाम चेंज हो गया, और वो इस तरह से। अब इस तरह का क्या मतलब है इस बात का,
कि अब आप लोग 2 चीज़ें भी सेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर जो अली का स्कोर 5 है और इसका स्कोर 9 है, तो ये ऊपर वाला ही उठा रहा है खाली, नीचे वाले पे नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इसलिए फिर हमें बेसिकली ऑब्जेक्ट आईडी यूज़ करनी पड़ती है, इसी वजह से। या फिर हमें मल्टीपल चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, क्या उसका नाम भी देखा जाए, उसका स्कोर भी देखा जाए, सही है? अच्छा, अब इसके बाद हम क्विकली हमारा लास्ट जो चीज़ है, एक अपसेट वाला जो मैंने दिखाना था, वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? अच्छा, आप देखें ऑप्शंस के अंदर हम लोग अपसेट 2 डालेंगे, तो उससे क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है समझने के लिए मोंगोडीबी में कि अपसेट का मतलब क्या होता है। और इसके अंदर मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ इसको डायरेक्टली, और इसको जो है ना यहाँ पे सिंपल कर देते हैं। अगर मैं पहले वाली कमांड में चले जाऊँ, ठीक है? अच्छा, अभी क्या चेक कर रहा है कि बल्कि स्टूडेंट नेम देख लेते हैं। स्टूडेंट नेम अली, ये देख रहा है कि अली स्टूडेंट नेम किसी का है। अगर है तो उसको आप स्कोर एलोकेट करते हैं। उसका स्कोर हो गया है 9 या फिर 7 कर दें, ठीक है? तो ये तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? अब इसको हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास अली का जो स्कोर है वो 7 आ गया, सही है? अच्छा, अब इसके अलावा अगर यहाँ पे डालते हैं जैन, जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो फिर क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा, सही है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है? तो अब हम ट्राई करते हैं अपसेट के साथ। एक ऑप्शन लगाते हैं अपसेट को, इसमें सेमी कॉलन डालने होते हैं, ठीक है? अब हम चेक करते हैं, तो आप देखें जैन लिखा हुआ नीचे आ गया, ठीक है? तो ये इसका मतलब क्या हुआ अपसेट का? अगर तो आपको कोई डॉक्यूमेंट मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो नया बना दें, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल नया स्टूडेंट आया, उसने स्कोर कर लिया है आगे, उसने स्कोर कर दिया है, लेट्स से उसने 10 स्कोर किया है, ठीक है? और स्टूडेंट का नाम एक्स वाई जेड, ठीक है? अब उसने 10 स्कोर किया है ना, अब ये यहाँ पे तो लिस्ट में नहीं है तो कोई मसला नहीं है। हम अपसेट ट्रू भेजेंगे ना जब अपने साथ फ्रंट बैकएंड से नोट जेएस से, तो डेटाबेस में खुद ही ऐड कर लेगा उसको, सही है? तो उसका ये इसके अंदर बीटीएस का एक तरह से क्या आप देखें नीचे ऐड हो गया। और अगर इसको हम फॉल्स कर देंगे और फिर करेंगे तो फिर ये नहीं करेगा, ठीक है? जब मतलब बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, तो अगर ये बंदा इसको मिलेगा ही नहीं कोई स्टूडेंट, तो ये इसको कुछ भी नहीं करेगा। देखें ना, इसने कुछ मैच, इसका मैच भी नहीं हुआ, ना इसने कुछ अपसेट किया है, ना कुछ मॉडिफाई किया है, ठीक है? ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये अपसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? क्या मतलब है इस बात का, अपसेट का? क्लियर है नहीं? तो प्रूव करेंगे दोबारा से, और अब ये बन जाएगा स्टूडेंट, ठीक है? अगर हम फाइंड करेंगे आगे दोबारा से, हमारे पास यहाँ पे देखें आखिर में एक्स वाई जेड एक्स आ गया, ठीक है? तो यहाँ तक था बस आज का लेसन, ये अपसेट तक का। अब नेक्स्ट टाइम जब हम कर पढ़ेंगे इसके बारे में, तो फिर हम ऑब्जेक्ट आईडीज के बारे में पढ़ेंगे, इससे कैसे हम कर सकते हैं। वैसे तो बहुत इजी है, ऑब्जेक्ट आईडी से भी आप बेसिकली ये जो नाम लिखा है ना, जब ऑब्जेक्ट आईडी डाल दें आप, बस इतना सा है, तो वो उसको सर्च कर लेगा वहाँ से। तो लेकिन बहरहाल वो नेक्स्ट टाइम हमने और भी चीज़ें करनी है ऑब्जेक्ट आईडी के बारे से, तो फिर हम उसको सिखाएंगे। अभी बस बेसिकली कॉन्सेप्ट ये समझाना था कि इंसर्ट कैसे करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं, और अपसर्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है? तो अब फॉर एग्जांपल एक यूज केस का ये है कि आप डेटाबेस आप लोग गए हैं उधर, इन केस वी हैव 3 डॉक्यूमेंट्स विद सेम नेम, यस यस वही हाँ, फिर अपसेट तो वही करेगा ना, पहला वाला ही करेगा खाली अली, फिर वो पहले वाले को करेगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें दोबारा अपने पास। वो असल में अगर ये अपसेट ट्रू है ना और उसको मैच हो गया है, तो फिर अपसेट से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फिर तो वही बात है ना, ठीक है? अगर एक्स्ट्रा जेड का 10 स्कोर था यहाँ पे हमने अगर इसको हमने ट्रू ट्रू ही रखा हुआ है, बल्कि अली का कर लेते हैं ना, अली का दोबारा से। तो अपसाइड ट्रू करने से तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। अब अली का स्कोर अगर हम 15 कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हो जाएगा मैच। वो पहला वाला 15 हो गया, देखें, सही है? इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो डेटाबेस के अंदर क्या होता है, आपसे यूजर नेम क्या मांगते हैं, वो यूनिक मांगते हैं ना। ऐसा नहीं होता कि आपसे बोलते हैं डेटाबेस को भाई आप मुझे, हर किसी का नाम अली नहीं होता ना फिर तो। जैसे आप नॉर्मली अभी भी ऐसी होता है, अक्सर वेबसाइट्स पे जाते हैं आप, यूजर नेम यूनिक होता है, ठीक है? यूनिक यूजर नेम होता है, तो उसको वहां से फिर वो सेट करते हैं ना कि अभी भी बेसिकली फॉर एग्जांपल अब ये अली तो कोई नहीं होगा ना इसमें, आपकी आप ईमेल एड्रेस होगा फॉर एग्जांपल, तो ईमेल एड्रेस तो यूनिक होता है, तो फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल आप पेड यूजर हैं, ठीक है अली, आप पेड यूजर हैं, जी बिल्कुल। तो ये आपकी तरह से अली, आपका नाम जैसे अली खान है किसी का ना, एक बंदे या अली सही दे देते हैं, तो आप एक पेड यूजर है हमारे पास, आपको अपसेट ट्रू किया, आपका स्कोर 15 आया है। और इसके अलावा हम आपको ऐसा करते हैं कि आपका यहाँ पे वो डाल देते हैं ना, क्या कहते हैं, पेमेंट,
और यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, ट्रू पता नहीं, ठीक है, आपने पेमेंट दी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऊपर आते हैं, स्टूडेंट ने पेमेंट की हुई है, तो यहाँ पे आपके पास ट्रू आ रही है पेमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा कि मैं कहूँगा भाई एक नया स्टूडेंट आया, उसका नाम भी अली सही है, तो मैं उसको अकाउंट नहीं बनाने दूंगा ना, मैं उसको अपसाइड पे नहीं रखूँगा, तो मैं फॉल्स पे रखूँगा, ठीक है। तो अब अगर वो अगर वो अकाउंट आएगा ना, नया बनेगा, अली अली सईद, एक नया बंदा आएगा, उसका नाम भी अली सईद है, ठीक है, और उसने पेमेंट नहीं दी हुई, और अब मैं उसको अलाउ नहीं करूँगा पहले तो बैक एंड से, कि भाई मैं ये ऑलरेडी मेरा नाम है, तो मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा, ठीक है, इस तरह से। और वो बोलता है चलो मैं ये नाम रख देता हूँ, फिर उसका नया कलेक्शन बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो उसका फिर ट्रू करना, अपसेट ट्रू वैसे ट्रू यूज होगा। तो अली सईद वन पे हमारे पास यहाँ पे एक नया अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि उसका यूनिक, उसका एक बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी होना चाहिए, इसको हम सर्च कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से होता है इसमें। तो इसको फिर आप किसी भी तरह चेंज कर लें, फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना, वो जो आप ऑर्डर का मसला नहीं है फिर तो ना। इसीलिए डेटाबेस के अंदर जो है ना ईमेल होता है, या फिर जब आप लॉगिन करते हैं ना लॉगिन, तो लॉगिन आईडी के अंदर ये होता है, डेटाबेस के अंदर आपका स्टोर हुआ होता है पासवर्ड और आईडी, तो वो फिर बेसिकली इसको मैच करता है आपस में, कि ये इसका आईडी है, इसका पासवर्ड है, और उसके बाद पासवर्ड को फिर वो देखता है, अगर कोई और आईडी होगी तो फिर वो उसको आईडी नहीं बनाएगा। लॉगिन वाले सिस्टम में अपसेट नहीं होगा, समझे ना आप। अगर लॉगिन सिस्टम पे काम कर रहे हैं ना, तो फिर अपसेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नया यूजर बन जाएगा फिर तो। आप जाएंगे, आप डालेंगे लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो नया यूजर बन जाएगा फिर तो। ऐसा नहीं करते ना वो तो। फिर उसमें ये होता है कि बेसिकली उसमें अपसेट फॉल्स होगा, फिर आप पहले साइन अप, फिर बैकएंड बोलेगा पहले आप साइन अप करें, साइन अप के टाइम पे अपसेट होगा, फिर सही है ना, इस तरह से उसमें होगा वो। और वैसे भी अपसेट फॉल्स ही एप्लीकेशन लेवल पर अगर देखा जाए तो फॉल्स ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है, अगर आपने नया नया कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है, तो आप कौन क्या यूज़ करेंगे, आप तो इंसर्ट कमांड यूज़ करेंगे। अब ये तो हम लोग अपडेट यूज़ कर रहे हैं ना, अपडेट। तो अपडेट में इसलिए तभी इन्होंने मोंगोडीबी ने फॉल्स रखा होता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसको यूज़ करने का वैसे इतना यूज़ केस है नहीं, वैसे किसी किसी केस में होता है यूज़फुल, लेकिन ज़्यादातर केसेस में नहीं होता यूज़फुल, तभी हम इसको यूज़ नहीं करते। क्योंकि इसमें ये होगा फिर बेसिकली आपके पास, जैसे मैंने बताया लॉगिन एग्जांपल में, तो एक नया बन जाएगा यूजर आपके पास, वो आपका सिस्टम हैक कर सकता है फिर। इसलिए मोंगोडीबी ने सिक्योर रखा हुआ है इसको, आपको बेसिकली फॉल्स रखेगा, ताकि कोई आपका नया यूजर आए ना, लॉगिन करने की कोशिश कर, अब ये लॉगिन सिस्टम है फॉर एग्जाम्पल, तो ये लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं अली सईद, और उन्होंने पासवर्ड रॉन्ग डाला है, उसमें कंडीशन भी होती है ना, वो आप नोट जेएस में डालेंगे कंडीशन, अच्छा इफ द पासवर्ड इज करेक्ट डू दिस, इफ द पासवर्ड इज रॉन्ग डू दिस, तो लेकिन असल में डेटाबेस क्वेरी जो होगी वो सेट की होगी, अगर अगर हम सेट की कर, अगर अपडेट करना चाह रहे हैं अली सही कुछ, और उसका पासवर्ड रॉन्ग है, तो फिर उसको अपडेट नहीं करने देगा ना, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जांपल अपडेट अली सईद का मैंने चेंज कर दिया भाई, जिसने पेमेंट नहीं दी थी, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ना इस पे, तो अब वो अपडेट हो जाएगा, सही है, इस तरह से। तो इसमें फिर बेसिकली अपडेट हो जाएगा, तो इसलिए बेसिकली आप लोग अपने ध्यान में ये रखें कि अपसेट जो है फॉल्स ही होता है ज़्यादा, लेकिन कभी कभी किसी किसी केस में आप लोग जब नोट जेएस पे काम करेंगे, आपको नजर आएगा अच्छा इस केस में मुझे अपसेट की जरूरत है, सही है। ओके, ठीक है, तो किसी को क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, इंशाल्लाह फिर आप अबू बकर बंद रिकॉर्डिंग। हम तो ये जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे अली, ये आप देखना जावास्क्रिप्ट, ये असल में लेकिन क्वेरी लिखना सिखाते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्वेरी करनी होती है, देखना आप ये जो मैंने कोड दिखाया ना आपको, आप असल में इस तरह से करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये देखें, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है ना, तो आप लोग इस तरह करेंगे, लेकिन मसला ये होता है कि इसके अंदर आपको डायरेक्टली भी नोट जेएस पे नहीं ले गया है ना अभी तक हम, जब नोट जेएस पे आएंगे तभी इसके बाद ये कर सकते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा साथ साथ पैरेलल थोड़ा डेटाबेस का क्वेरी करना सिखाते हैं पहले से ना, जैसे फाइंड करना है डेटा कोई स्पेशल, वो फिर क्योंकि फिर वो सिर्फ अगर आपको हम इसका मोंगोडीबी का नहीं देंगे ना बेसिक्स, तो फिर वो नोट जेएस के अंदर समझ में नहीं आएगा आसानी से, इस वजह तकरीबन सर एक लेसन इसका और होगा, उसके बाद बस फिर आप लोगों को ज़्यादातर काम फिर जावास्क्रिप्ट पे ही होगा फिर, ठीक है, नोट जेएस के अंदर इसमें नहीं होगा। ओके।